नमस्कार, चमकता भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पे। शहर में हो रहे लगातार चोरी की घटनाओं से जमशेदपुर पुलिस के लिए राहत की खबर, जहां साकची पुलिस की सक्रियता से वाहन चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। इसमें 2 शातिर बाइक चोर भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिनका नाम विजय मुखी और सोनू करवा बताया जा रहा है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर चोरी के 9 मोटरसाइकिल बरामद किए। जमशेदपुर एसएसपी कौशल किशोर ने बताया कि सभी मोटरसाइकिल जमशेदपुर के अलग अलग थाना क्षेत्र से चोरी हुए थे। इसके अलावा कुछ मोटरसाइकिल पड़ोसी जिला सरायकेला से भी चुराए गए थे। उन्होंने बताया कि इनके द्वारा चोरी की बाइक को ठिकाने लगाने का नया रुख अख्तियार किया गया है, जिससे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। एसएसपी ने बताया कि गिरोह के द्वारा चुराए गए बाइक से मिलते जुलते नंबर का ऑनर बुक बनवाकर उसे बंधक रख मोटी रकम की उगाही की जाती है। उन्होंने बताया कि गिरफ्त में आया विजय मुखी शातिर हिस्ट्री शीटर है, जो पूर्व में भी जेल जा चुका है। फिलहाल इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इन्हें रिमांड पर लेकर और भी चोरी किए गए वाहनों के संबंध में पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि शहर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से जमशेदपुर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे थे। इस खुलासे के बाद जमशेदपुर पुलिस ने राहत की सांस ली है, मगर सवाल अब भी वहीं उभर कर सामने आ रहा है कि घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हो रहे लगातार चोरी की घटनाएं पर पुलिस कब तक शिकंजा कस सकेगी। दिनांक 16/11/23 को शाम तकरीबन 6:30 बजे साक्षी बाजार अवस्थित संजय मार्केट से एक मोटरसाइकिल के चोरी होने के संदर्भ में एक मामला दर्ज कराया गया था 207/23, और उसके पश्चात उस बाइक की बरामदगी हेतु एक टीम का गठन किया गया, जिसकी मॉनिटरिंग एसपी सिटी कर रहे थे और जिसमें थाना प्रभारी साक्षी मुख्य तौर पर नेतृत्व कर रहे थे। उनके द्वारा कार्रवाई करते हुए एक मोटरसाइकिल जो चोरी हुई थी उसके समेत एक अभियुक्त जिसका नाम विजय मुखी है, उसको परसुड़ी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। और उसके पश्चात जब उससे और गहनता से पूछताछ की गई तो उसके बाद एक और अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हुई, सोनू करुआ नाम का, जो कि कदमा क्षेत्र का है। और इन दोनों से जब पूछताछ की गई तो जो बाइक चोरी की गई थी 16 तारीख को, उसकी बरामदगी के अलावा अन्य 8 बाइक्स की भी बरामदगी की गई। तो कुल मिलाकर के 9 मोटर बाइक्स की बरामदगी की गई है और अभी भी इस कांड में अनुसंधान किया जा रहा है। पुनः इनको रिमांड में लिया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। इसमें और भी कुछ क्लू हम लोगों के हाथ लगे हैं, जिस पर कि टीम अभी काम कर रही है और उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी बरामदगी की जाए। कहाँ से ये सारा बाइक को बरामद किया गया सर? देखिए, इनका जो मोडस ऑपरेंडी यानी कि जो इनका काम करने का तरीका था कि ये विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी करते थे। मुख्य तौर पर जो ये बाइक्स जो बरामद हुई हैं, इनके जो डिटेल्स हम लोगों ने निकाले हैं परिवहन विभाग से जो निकाले हैं, उसमें ज़्यादातर बाइक साक्षी क्षेत्र की ही चोरी की हुई हैं, कुछ बाइक सरायकेला की भी हैं। और उसके बाद चोरी करने के पश्चात ये लोग कई बार तो उस बाइक को ले जा करके बेच देते थे, क्योंकि उसके भी एक काम करने का इनका तरीका है। जो सेम मॉडल की जो बाइक होती थी उसके ओनर को एक तरीके से ये लोग कनेक्ट करते थे, उनसे कॉन्टैक्ट करते थे और उस ओनर बुक को लेकर के उसके अकॉर्डिंग इस गाड़ी का नंबर चेंज करते थे। उसके बाद इस गाड़ी को ये लोग बंधक भी दे देते थे, जिससे कि ज़्यादा पैसे इनको मिल पाते। आमतौर पर अगर चोरी की हुई बाइक को सीधे बेचते थे ये लोग तो उसमें उतने पैसे नहीं मिलते थे। ये एक नया तरीका अभी सामने आया है, तो इसमें लोगों को ये बड़े सचेत रहने की ज़रूरत है कि आप छोटे प्रलोभन में आकर के, लालच में आकर के अपनी ओनर बुक किसी के साथ भी शेयर ना करें। जहाँ तक इन गाड़ियों को जो बंधक रख दिए या बेच दिया वो तो तुरंत निकल जाती थी, लेकिन जैसे इन गाड़ियों को अभी तक ये लोग बिक्री नहीं कर पाए, तो उन गाड़ियों को जो पार्किंग प्लेसेस हैं, जैसे कि एमजीए के पास पार्किंग है या साक्षी अगर हम मार्केट की बात करें तो वहाँ पर कुछ जगहों पर पार्किंग है, वहाँ पर उन बाइक्स को लगा करके इन लोगों ने छोड़ा गया था। लगभग 5 बाइक्स उस तरीके से हम लोगों को बरामद हुई है, बाकी 3 इनके घर और बाकी जगह से बरामद हुआ है। कितने बाइक और चोरी करके बेच चुके हैं ये लोग, कुछ बताएं अभी? इस तरीके की संख्या इन्होंने निर्धारित करके तो नहीं बताया, लेकिन इनकी बात से जो लगता है कि बड़ी संख्या में जो है इनके द्वारा बाइक्स की चोरी की गई है। और इसमें केवल यही 2 लोग शामिल नहीं हैं, और भी इस गिरोह में शामिल हैं। जो विजय मुखी इसमें जो एक अभियुक्त है वो पहले भी इस मामलों में, ऐसे मामलों में जेल जा चुका है। तो अभी इसमें अनुसंधान जारी है और उम्मीद है कि आगे और भी बरामदगी होगी। कुछ नाम सामने आया कौन कौन?
दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।